नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अजय राय, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर ये सीटों का क्या हुआ? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने आपके लिए 11 सीटें छोड़ दी? नहीं, ऐसा नहीं है अभिषेक जी। ये जो सीटों का भी बात, जो बंटवारे का मामला चल रहा है, जो अखिलेश जी की ट्वीट कल आई, उसके बाद थोड़ा सा हड़कंप मचा मीडिया में। तो ये निश्चित तौर से उन्होंने ये कहा है कि 11 सीटें हमने अभी मजबूती से शुरुआत हुई है बातचीत की। मैंने पहली किश्त मानी जाए क्या इसे सीटों अब किस्त मानिए, चाहे उसको आप शुरुआत मानिए, की? निश्चित तौर से 11 सीट अभी ये शुरुआती दौर की बातचीत हो रही है। और ये आगे चीजें लगातार हमारी मीटिंग्स, हमारे लीडर्स बैठकर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, हमारे मुकुल वासनिक जी की जो कमेटी बनी है उसके में जो हमारे अशोक गहलोत जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी, सलमान खुर्शीद साहब, मोहन प्रकाश जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है और बहुत जल्द आपको इसका निर्णय और फैसला बता देंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये शुरुआती ऐसा है जो किस्त हो सकती है, या शुरुआती उनकी तरफ से है कि 11 सीटें दी गई। आपको लगता है कि अभी और सीटें मिलेंगी, अभी और सीटें बढ़ेंगी? निश्चित तौर से हम लगातार, देखिए हमारी जो परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे 2009 के लोकसभा के चुनाव, उसके बाद अभी आप बीच में हमारे ये जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, ये भी सब हमारे सिंबल पे चुनाव हुए हैं। अब कहीं पर भी आप देखेंगे, लखनऊ में देखेंगे, बनारस में देखेंगे, यहाँ जौनपुर देखेंगे, सुल्तानपुर देखेंगे, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, पश्चिम की बात, अभी मेरठ, आप अमेठी देख लीजिए, रायबरेली देख, हर जगह चीजें हमारी मजबूती से आगे बढ़ी। ऐसा नहीं कि हम जो लोग पुरानी बातें कर रहे हैं 2%, 2.5%, हमारे वोट कहीं नगर निगम चुनाव में 8%, 10%, कहीं कहीं 12%, इस तरह से बढ़े हैं। लेकिन फिर आखिर अखिलेश यादव ने 11 सीट तक क्यों सीमित शुरुआत में कर दिया? एक ही बार फाइनल होता, आप लोग सब मिल करके तय करते, सब मिल करके एक ऐलान करते। अब वो उनकी तरफ से बात आई है, हमारी तरफ से कोई बात अभी नहीं है। आप देख सकते हैं जो निर्णय है, उस निर्णय में उन्होंने एक्स पे लिखा है। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत यही तो समझना चाह रहे हैं कि ये एक तरफा ऐलान है अखिलेश यादव की तरफ से कि उन्होंने आपको 11 सीटें दी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों से बैठकर ये बात हो रही है लगातार। उनकी जो कमेटी बनी है, इनके समाजवादी पार्टी की जो कमेटी बनी है, और हमारी कमेटी ये बैठकर डिसाइड कर रही है और बहुत जल्द उसका सुखद परिणाम आपको बताएगा। लेकिन फिर ये बात आती है कि 11 सीट अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है, या आपके लिए एक्सेप्टेबल है 11 सीट नहीं है, तो आखिर कितनी सीटें हैं आप लोगों के लिए जो आप वो उम्मीद करेंगे? अब देखिए, डिस्कशन पे चीजें चल रही हैं। अब वो कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें अभी डिस्कशन में आ रहा है। अब ये आपको मैं 1-2 दिन में अंदर बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इधर 1 हफ्ते से दिल्ली गया नहीं हूँ और लगातार मेरी थोड़ी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण से मैं जा नहीं पाया मीटिंग्स में। तो बाकी राष्ट्रीय महासचिव महोदय कल आ रहे हैं और सारी चीज़ों की जानकारी विस्तार से आपको बता दी जाएगी। लेकिन 2 मीटिंग आप लोगों की हो चुकी है, 2 मीटिंग औपचारिक तौर पर हो गई है, कुछ अनौपचारिक भी मीटिंग हुई होगी। तो कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीटें मांगी, 40 के आसपास सीटें मांगी, बहुत सारी मुस्लिम बहुल सीटें मांगी, और बार बार इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये करने के बाद कि भाई जल्दी खत्म किया जाए, जल्दी सीटों की शेयरिंग हो, ये नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि जैसा बार बार मुस्लिम सीटों की बात आप कर रहे हैं, हम तो ऐसी सीट्स मांग रहे हैं जहां हम मजबूती से लड़े हैं, हम जहां मजबूती से खड़े हैं। केवल मुस्लिम सीट्स की बात नहीं है, हम ऐसी सीट भी मांग रहे हैं जहां पर हम 2009 में कई सी सीटें ऐसी थी जहां हम जीते हुए हैं, नॉन मुस्लिम सीट भी हम जीते हैं। तो निश्चित तौर से मिली जुली सारी सीटें हैं, उसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी है, नॉन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी है। तो फॉर्मूला कब का है? 2009 का फॉर्मूला आप लोग कह रहे हैं, या 2022 के वोट, या 2019 के? नहीं, हमारे जो फार्मूले हैं वो 2009 से लेकर और नगर निगम चुनाव तक के, अभी जो नगर निगम का चुनाव बीता है, यहाँ तक के हम सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं और उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से अगर 2009 से लेकर के अभी तक का देखा जाए, नगर निगम तक का, आपका दावा कितने सीटों पर बनता है? देखिए, दावा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही 22 तो उसमें हम लोग जीते हैं 2009 में। उसके बाद भाई यार, नगर निगम के चुनाव में भी आप देखेंगे कई ऐसी लोकसभा सीट्स हैं, कई ऐसी शहर की म्यूनिसिपल जो पूरी नगर निगम की जो एरियाज हैं, उसमें हम बहुत मजबूत लड़े हैं। जैसे मथुरा में हमारा जो कैंडिडेट लड़ा है वो सेकंड पे आ गया है, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उसको 2 सिंबल वहाँ चले गए थे। तो जो हमारे वहाँ रावत जी, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं इस समय, वो सेकंड पोल किए हैं। तो ऐसे अभी मुरादाबाद आप देखिए, महानगर निगम हमारा सेकंड पोल किया है। तो ऐसी कई सी सीटें हैं जहाँ पर हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं और मैं निश्चित पूरा आंकड़ा आपको
एक दो दिन के अंदर सारी चीज़ों को बता दूंगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 11 सीटें तो दे दी, अब कुछ अगर बार्गेनिंग होगी, कुछ बातचीत होगी तो एक आध 2-3 सीटों पर और बातें बन जाएंगी। आपको लगता है कि ये एक प्रेशर बनाने का तरीका है कि 11 सीटें उन्होंने दे दी, उसके बाद प्रेशर बना, बार्गेनिंग होगी, 2-3 सीटें और हो जाएंगी? या फिर आपको लगता है नहीं, आप लोग मजबूती से अपने स्टैंड के साथ, एक सीटों की नियत संख्या के साथ ही आप चुनाव में जाएंगे? अब वो निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता, देखिए क्या होता है जब आप गठबंधन करेंगे तो एक दूसरे को फायदा होना चाहिए। अगर किसी को मैं ही किसी कार्यकर्ता को बहुत कम महत्व दूंगा और किसी को ज़्यादा महत्व दूंगा तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं रहेगा, पार्टी के अंदर वो समानता नहीं आ पाएगी। तो जो गठबंधन अगर ये बन रहा है, जो खड़ा है सामने, निश्चित तौर से अगर आप समाजवादी पार्टी को हम महत्व नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी हमको महत्व नहीं देगी, तो मैं समझता हूँ कि दोनों के लिए ये जो गठबंधन मजबूती से नहीं खड़ा हो पाएगा। इसलिए सबको एक समान ऐसे लगे, कार्यकर्ता को भी लगे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कि मेरा भी सम्मान किया गया और हमें भी सम्मानित तरीके से एक स्थान दिया गया। तो पूरे जहाँ हमारा गठबंधन, जिस सीट पर हम लड़ेंगे वो तो हमारे साथ खड़ा ही रहेगा कार्यकर्ता, पर जहाँ हम नहीं भी लड़ेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, तन मन धन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ लगकर और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को और आरएलडी के कैंडिडेट्स को जिताएगा। तो एक सम्मानजनक सीटों की संख्या अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, भाई एक 80 में कितनी ऐसी कितनी अपने आप मानते हैं कि 20, 25, 30, 15? इस मामले में मैं आपको कल बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इधर लगातार डिस्कशन में नहीं था। वो सारी डिस्कशन हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने किए हैं, आदरणीय पंडित साहब ने, वो कल आ रहे हैं, तो कल मैं बता सकता हूँ या आप उनसे भी जानकारी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कि आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर और भी कुछ स्कोप बचा है? कम से कम अब जबकि अखिलेश यादव ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया है, बसपा या बीएसपी के साथ जाने का कोई स्कोप है, आपको लगता है? देखिए, ऐसा संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती हैं। राजनीति में तो संभावनाओं का हमेशा रहता है, कब से कौन सी संभावनाएं हैं, और संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो संभावनाएं हैं या कोशिशें हैं? नहीं, जब संभावनाएं रहेंगी तभी तो कोशिश भी तभी काम आएगी। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से संभावनाएं भी हैं, और हम अपने जो भी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने निश्चित आग्रह किया, निवेदन किया कि सब लोग मजबूती के साथ खड़े हों, आगे आवें, क्योंकि समाज के अंदर जो स्थितियाँ चल रही हैं, जिस तरीके से समाज को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी, गरीब आदमी, जिस तरीके से मजदूर तबका, हर व्यक्ति परेशान है। आपने मायावती के साथ लड़ने का प्रपोजल दिया है पार्टी को कि वो साथ लड़े? अब ये तय करना, इसमें निर्णय लेना, मैं समझता हूँ कि इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। जो भी बातचीत होगी, जो स्तर की बात होगी, वो राष्ट्रीय नेतृत्व। तो क्या अभी कंसिडरेशन में है मायावती के साथ? अब ये भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व की ही जानकारी में है, मेरे पास ये जानकारी नहीं है। पर राजनीति संभावनाओं का हमेशा संभावनाएं बनी रहती है राजनीति, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। तो कब तक आपको लगता है कि सपा के साथ या फिर गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है वो फाइनल हो जाएगा? मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्द 2-4-5 दिन के अंदर ही चीजें बहुत मूर्त रूप ले लेने चाहिए, और इसके बाद सब आप लोग एक साथ फिर चुनाव के लिए निश्चित तैयार तौर से जब एक सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी तो उसके बाद हमारा एक एक कार्यकर्ता, जो आज आप देखिए कितने चहल पहल के साथ आज कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यकर्ता खड़ा है, तो सारे लोग फिर दिन रात एक कर देंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें जो राहुल गांधी की यात्रा है उसके लिए नहीं बुलाया गया। दूसरी बात ये कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी की तरफ से देरी हो रही है, और अगर कांग्रेस पार्टी ने तत्परता दिखाई होती इन सब चीज़ों में तो आज ये हाल नहीं होता। बीच में देखिए गठबंधन जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, नीतीश कुमार, वो चले गए, तो कांग्रेस के ऊपर ही सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, जो नेता हैं, वो कांग्रेस को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, किसी के बारे में कुछ बोल देना तो मैं ही किसी के बारे में कुछ भी कह सकता हूँ, पर मेरा ये कहना है कि जब आप एक पार्ट हैं किसी भी एक, जिसे एक बन गया, एक संगठन बन गया, एक इंडिया गठबंधन बन गया, उसके आप पार्ट हैं, तो निश्चित तौर से हम सबका ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। और मैं समझता हूँ जहाँ तक निमंत्रण की बात है, राहुल जी की यात्रा का निमंत्रण आदरणीय खड़गे साहब ने, राहुल जी ने खुद उनको भेजा है, अखिलेश जी को। हाँ, सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता गण रहे हैं सबको भेजा गया है, और निश्चित तौर से सम्मान सबको बुलाया गया। और मेरा एक तो इससे आगे बढ़कर कहना है कि अगर हम पार्ट हैं तो निश्चित तौर से हम उस यात्रा का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। चाहे तो आप चाहेंगे कि अखिलेश यादव भी आए और यात्रा में शामिल करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपको जरूर, क्योंकि आप उस पार्ट हैं,
तो जरूर आपका उसमें आना चाहिए और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ताकत देना चाहिए, बल देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस देश में लड़ रहा है, आज उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जबरदस्ती आज मुकदमे दर्ज करा रहा है, आसाम का तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। राहुल जी लगातार सड़क से लेकर गांव से लेकर संघर्ष सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। निश्चित तौर से अखिलेश जी को आना चाहिए और पूरी ताकत के साथ राहुल जी के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे अजय राय, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। थैंक यू सर।